वोलेटाइल मार्केट में वो 6 ऐसे काम कौन से हैं जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को सेफ बना सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो लगता है कि हम अपनी एसआईपीज चला रहे हैं, इतने इतने समय के लिए एसआईपीज हैं, लंबे पैसे लगे हुए हैं, अब बहुत ज़्यादा पैसा है और एक एक दिन के उतार चढ़ाव पे काफ़ी फर्क पड़ जाता है पोर्टफोलियो पे। तो क्या करें, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। डर कब लगता है? व्हेन वी आर मिसमैनेज्ड, हमने अननोन रिस्क ले रखा हो। तो इसका तरीका क्या है कि अपनी चीज़ों को हम बैलेंस्ड वे में संभाल सकें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। रिटायरमेंट जल्दी कैसे करना है, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, सो लॉग ऑन टू planyourworld.com। चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और इंडिया में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्ट्रेट अवे आपसे रिलेटेड हो, हिडन कमीशंस को बचाती हो, वो मिलेगी प्लान योर वर्ल्ड पे ही। हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को सही करें? 6 तरीके जिससे आप आसानी से अपने पोर्टफोलियो को आप बैलेंस बना सकते हैं। आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज, सबसे पहले देखें कि टोटल में आपकी वेल्थ कितनी है, कितना पैसा आपका लगा हुआ है इक्विटी में। इसको अगर आसान भाषा में बोलें, आपके पास में पीएफ है, आपके पास में अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, ज़मीन जायदाद हो सकती है, बैंक एफडी हो सकता है आपके पास में म्यूचुअल फंड्स भी एक पार्ट है। तो ओवरऑल कितना पैसा आपका इक्विटी में है? हमें कई बार दिखता है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज तो पता चला 2 करोड़ का है या 50 लाख का है, तो उसका जस्ट 10% ही लगा हुआ है इक्विटी में। लेकिन हम रोज परेशान होते हैं कि इक्विटी में पैसा लगा है, इसका क्या होगा? सो अगर 10% लगा है, 20% लगा है, तो फिक्र की बहुत ज़्यादा बात दिखती नहीं है। इसलिए ओवरऑल कैलकुलेट करें कि आपका कितना पैसा इक्विटी में एक्सपोज़र है। पॉइंट नंबर 2, वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, तो हमें कई बार लगता है एक्सपोज़र ज़्यादा है। अगर पैसा मार्केट में नीचे आ गया तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ पैसे हों। डर हमें लगता है कि कहीं मार्केट क्रैश कर गई तो क्या होगा? तो डर किस बात का? अगर मैंने पैसा लगाया है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो फिर हमें डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। डर कब लगता है पता है? डर लगता है जब हमारा पोर्टफोलियो में पैसा ज़्यादा लगा होता है। दूसरा, हमने कोई लिक्विडिटी को आपने कैलकुलेट नहीं किया। अगर हमारे पास एम्पल लिक्विडिटी नहीं है तो डर लगेगा। क्यों? आपने ज़रूरत के पैसे वहाँ डाल दिए। अगर ज़रूरत के पैसे जो आपको अगले 1-2 साल में ज़रूरत थी, तो उसको अगर डाला हुआ है तो डर लगेगा। अभी इसके ऊपर बात करूँगा अगले पॉइंट में, बट मुद्दा क्या है? आपके परिवार में ओवरऑल लिक्विडिटी कितनी है? कल को कोई बात होती है तो लिक्विडिटी इज़ अवेलेबल। अगर आपने ये कैलकुलेशन कर लिया है, देन यू आर कॉन्फिडेंट। आपको ये करना है पैन वाइज़। घर में जितने पैन नंबर्स हैं, हर पैन नंबर पे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, क्या उसका आपने हिसाब रखा है कि लिक्विडिटी कितनी है पैन नंबर वाइज़? जो लोग प्रोफेशनली इसको मैनेज करते हैं, दे नो कि पैन नंबर वाइज़ लिक्विडिटी इज़ टू बी क्रिएटेड। क्यों? हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, या एक ही परिवार में अगर वाइफ हाउसवाइफ हैं तब भी पैसे की ज़रूरत हर किसी को अलग-अलग पड़ सकती है। और इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं तो पैन वाइज़ करते हैं। कारण क्या है? अलग-अलग इंसान की कैपिटल है उनके आईटीआर के अकॉर्डिंग। सो यू शुड कैलकुलेट द लिक्विडिटी एज़ पर योर पैन नंबर। अगला पॉइंट आता है कि मनी को मैनेज करना। अक्सर ये देखा गया है कि मार्केट जब वोलेटाइल होता है तो आप देखेंगे कि अचानक से यूट्यूब से वो एड्स गायब हो जाते हैं कि ऑप्शन की ट्रेडिंग कर लो। अचानक वो ऐड गायब हो जाते हैं कि पैसा मैनेज कर लो, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। क्यों? लोग डरे होते हैं और ऐसे में आपको हैंड होल्डिंग नहीं मिल पाती। तो जब हैंड होल्डिंग नहीं है, हमें पता नहीं होता कि पैसा कैसे मैनेज करें, तो आपको थर्ड पॉइंट पे आपको पढ़ना चाहिए कि हाउ टू मैनेज योर ओन मनी। क्योंकि टफ टाइम्स में ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ। भाई अल्टीमेटली पैसा लगा हुआ है, और अगर मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, तो उसके नफ़ा या नुकसान जो भी है वो आप ही को बियर करना पड़ता है। सो प्रोफेशनली पैसे को मैनेज करना खुद सीखें। इसकी शुरुआत आप मनी आईक्यू क्लासेस कर सकते हैं। और पैसा खुद मैनेज करते हैं तो हिडन कमीशन भी बचता है। अपने आप में बहुत ज़्यादा कमीशंस आप दे रहे होते हैं, तो हर किसी को अपना पैसा मैनेज करना आना चाहिए। और आपकी वाइफ़ को भी ये स्किल सेट ज़रूर आनी चाहिए। क्यों? आज नहीं तो कल हो सकता है उनको ये पैसा मैनेज करना पड़े, हो सकता है आपकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में। तो ऐसी कंडीशन में अगर उनको ये मनी स्किल्स नहीं आती हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? उनको ऐसा थोड़ी छोड़ा जा सकता है कि वो बच्चों पे ही डिपेंड रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैलकुलेट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन नेक्स्ट
2 टू 5 ईयर्स। अक्सर ये देखा गया है कि हमने लिक्विडिटी भी रख ली, हमने बाकी प्रोविजंस भी कर लिए, लेकिन हमारे जो ज़रूरतें हैं मार्केट, अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में ज़रूरत का पैसा आपने डाल दिया, कि आपने अगर ऐसा पैसा डाल दिया 2 साल बाद आपको उस पैसे की ज़रूरत थी और आपने ऑलरेडी उसको इन्वेस्टेड रखा है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि शेयर बाज़ार हो सकता है 2 साल बाद ऊपर आए, अगर मार्केट ऊपर भी आ गई, हो सकता है आपका वो पर्टिकुलर फंड आपका 2 साल, 3 साल बाद ऊपर आए, ऐसा भी देखा गया 5 साल बाद ऊपर आया फंड। तो ऐसी कंडीशन में वो पैसा आपका नुकसान पे ही आप निकालते हो। तो अगर आपको ये दिखता है कि आपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी और लास्टली आपको मिला कि भाई ये पैसा तो मुझे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि 2 से 5 साल में इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे समय में व्हेन द मार्केट इज़ वोलेटाइल यू मस्ट नो योरसेल्फ, अपने जितने भी पैसे आपके लगे हुए हैं, जो ज़रूरत के पैसे हैं, उनको विथड्रॉ कर लीजिए। अगर आपका 2 साल का कोई भी होराइज़न वाला पैसा शेयर मार्केट में या इक्विटी में लगा होता है, तो इक्विटी में 5 साल से नीचे के लिए निवेश करना अक्लमंदी नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं अपने आप में उनको छोड़ दीजिए, उनकी बातें अपनी जगह पे हैं, बट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद यू। भई मार्केट कहीं भी जाए, बच्चे का पैसा अगर देना है तो देना है। अगर आपको बच्चे की शादी के लिए पैसा निकालना है तो निकालना ही पड़ेगा। बाज़ार चाहे कैसी भी हो, भई शादी पीछे नहीं जा सकती, ना फिर हमारे बच्चे की एजुकेशन पीछे जाएगी, ना ही रिटायरमेंट पीछे जाएगा। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नो योरसेल्फ, राइट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू हैव एंड अकॉर्डिंगली विथड्रॉ कर लीजिए। या अगर आपको दिखता है कि आपका पैसा लंबे टेन्योर का है, तो आप तो रीपोज़िशनिंग कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर करके अगेन उसके अंदर पोर्टफोलियो को अच्छे से आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं एज़ द मार्केट बिकम्स स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमरजेंसी फंड। अपना इमरजेंसी फंड बना लीजिए। बहुत बार देखा गया है कि अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है, 45-50 के लोग हैं आप या 60 प्लस हैं, तो आपकी जो भी इमरजेंसी फंड है, उतना पैसा अलग रखो। इमरजेंसी में मेडिकल इमरजेंसी को भी जोड़िए, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो मेडिकल इमरजेंसी को ज़रूर जोड़िए। एक ठीक-ठाक अमाउंट आप जिस हॉस्पिटल में, जिस लेवल के हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उस लेवल का अमाउंट आपके पास में होना चाहिए इमरजेंसी के तौर पे। अगर इमरजेंसी का पैसा नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी पॉइंट पे एक बात आती है कि आपका करियर कैसा है? अगर आपको लगता है आपका करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और देखिए अगर आप प्राइवेट में हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे करियर में इश्यूज़ आ सकते हैं, तो 2 साल का इमरजेंसी फंड रखो। अगर आप पैसा एग्रेसिवली बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा बढ़ सकता है, तो उस केस में 2 साल का पैसा तो हमारे पास में लिक्विडिटी के तौर पे मेंटेन हो, तभी कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़्यादा बेहतर होता है। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इमरजेंसी फंड। अपना इमरजेंसी फंड इस वक़्त ज़रूर चेक करिए और हाँ, यूट्यूब पे मैंने अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मेंटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप भी टिप्स पे काम करते हो ना, तो टिप्स पे क्या इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? आर यू एबल टू जज? आपको पता भी है कि कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी बुरी है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियोज़ को चेक करो एक्चुअली, सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं। सो अगर आपको लगे कि आप भी इस बीमारी से गुज़र रहे हैं कि आपने सुना सब कुछ है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फाइनेंशियल हेल्थ चेक ज़रूर करिए। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना हो तो हमारी टीम के साथ भी कर सकते हैं, हमारे ऑफ़िसेज़ में भी कर सकते हैं प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ, या आप खुद ही करते हैं, हमारे टूल्स के माध्यम से काउंसलर्स आर अवेलेबल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार एक सवाल उठता है कि मेरा पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रॉफ़िट है, तो अगर मैं रेगुलर से डायरेक्ट जाता हूँ हिडन कमीशन बचाने के लिए, भई क कमीशन बचाना ही है, लेकिन अगर मैं हिडन कमीशन बचाने जाता हूँ तो टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? भई अगर मार्केट में वोलेटिलिटी होती है तो आपको भी पता है कि कुछ फंड्स आपके नीचे आते हैं जिसमें प्रॉफिट्स कम दिखते हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो दिस इज़ द आइडियल टाइम टू रीस्ट्रक्चर। अगर आपको लगे कि आपको रेगुलर से डायरेक्ट में जाना है, या तो अच्छा एडवाइज़र लीजिए साथ में या फिर पढ़ाई करिए एंड कमीशंस को बचा लो इस वक़्त। क्योंकि ये बहुत सही समय होता है जहाँ पे प्रॉफ़िट्स कम है, तो आप अगर स्विच करते हैं, तो आपका ओवरऑल टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाता है।
तो ये थे 6 पॉइंट्स आपके वोलेटाइल मार्केट में आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखने के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।